जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग लुधियाना से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी के इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, सारी संगत पर, मेरे परिवार पर अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ। आप कहते हो आप तो मेरी कमली थी, आप हर तरह से मुझे अपनी बेटी मानते हो। गुरुपा, आप मेरे लिए मेरे परमपिता परमेश्वर के समान हो। पर आपको पता है ना, मेरे जो भी सत्संग मैं सुनती हूँ या जब भी मैंने सत्संग करना होता है उन सब में मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, देरी भी बहुत हो जाती है, आलसी भी बहुत हूँ मैं। उन सब के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की हर दिन हर रात बहुत सारी मेहर है मुझ पे, मेरी फैमिली पे। और संगत जी, आज थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, इसलिए शायद सत्संग इसी तरीके से ही, मतलब जिस भी तरीके से सत्संग रिकॉर्ड गुरुपा करवाएंगे उसी तरीके से ही चलो होएगा। बाकी संगत जी, मुझसे कुछ भी बोलने में, कुछ भी बात करने में, कुछ भी सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर उस दिन के लिए, रात के लिए, हर उस सांस के लिए, घर परिवार देने के लिए, हर तरह की ब्लेसिंग्स के लिए, हर तरह के आशीर्वाद के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और शुक्राना आप प्यारी संगत जी का, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे हम सब, मतलब हम सबको शुक्राना है जो हम सब एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो अपना कीमती वक्त निकाल करके गुरु जी की सेवा कर रही हैं, एक हमारे जो सत्संग है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं। आपका जी बहुत बहुत शुक्राना। चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आइए गुरु जी का जो सत्संग है हम मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं आपको अपने उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैंने अपने पुराने सत्संग में, पहले और दूसरे सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मेरा हाथ 2021 में पकड़ लिया था। पता नहीं कितने जन्मों का नाता है, वो तो चलो हमें कभी पता ही नहीं होता, पर उन्होंने मुझ पर कृपा 2021 में कर दी थी। बट उसका पता मुझे, मतलब साक्षात मुझे जब मुझे पता लगा तो वो 2023 था। 2021 के थोड़े टाइम बाद संगत जी, मेरे ब्रदर को स्किन की एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से घर में भी काफ़ी जनों को हो गई थी, इंक्लूडिंग मी। बट वो 3-4 महीने, 5-6 महीने के बाद थोड़ा कम हो गई थी, बट बीच बीच में होती ही रहती है। तो संगत जी, पर 1 साल हो गया था, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। बट पिछले कुछ दिनों में, तकरीबन 2 महीने से, ये अभी आई थिंक अप्रैल चल रहा है ना, आज 25 अप्रैल है। तो संगत जी, फ़ेब्रुअरी मार्च से मुझे जो भी मैं सत्संग सुनती थी उसमें कभी ना कभी स्किन एलर्जी का भी मेरे को सत्संग आ जाता था। और उसमें मुझे गुरुपा के पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि ये जो तेरी स्किन एलर्जी है ये आने वाले सिर्फ 6 महीनों में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पर संगत जी, फ़ेब से लेके मार्च एंड तक मेरी वो स्किन एलर्जी इतनी बढ़ गई कि अब मैं मेडिसिन खा रही हूँ। और संगत जी, अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैं और मेरे मदर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और नेगेटिविटी भी इतनी है लाइफ में, या घर में, या हमारे ऊपर जो भी किया कराया था पहले, या भी कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वो सब परमात्मा को ही पता है, गुरुपा को भी पता है। तो संगत जी, गुरुपा से आप भी सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि गुरुपा मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला लें। मैंने पहले भी अपने कई सत्संगों में कहा है कि मैं तो 4-4, 5-5 दिन बाहर भी टूरिंग पे भी रह के आने वाली लड़की हूँ। बट अभी 1-2 साल से मेरे पैरों में इतना वो हुआ है कि मैं कहीं आ जा ही नहीं पा रही, एक दिन के लिए भी कहीं आ जा नहीं पा रही। थोड़ा फाइनेंशियली भी वीक हो चुके हैं, और वैसे भी थोड़े हालात ही ऐसे हैं कुछ। और गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो हम उनके किसी भी सत्संग में क्या, मैं तो अगर ये सत्संग भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, कितने दिन से कोशिश कर रही हूँ, पर आज ही हो पा रहा है। तो उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम सत्संग में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, और लोटा ब्लेस करने का हमें भी मौका दीजिए, अपने दर्शन दीजिए। और गुरुपा, जिससे कि मेरी स्किन एलर्जी थोड़ा सही से फ्री हो जाए। सत्संग में हमें बहुत सारे इशारे मिल जाते हैं
और उन इशारों में ये भी होता है कि घर पे ही गुरुपा का जल प्रसाद कैसे बनाना है या कुछ भी कैसे करना है। सत्संग जी संगत जी पूरे विश्वास के साथ करो तो आप घर पे बैठे ही ब्लेस हो जाते हो, है ना, ये तो है ही है। तो बट फिर भी मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए और मुझे भी हमारे घर में मेरे और मम्मा को जो भी प्रॉब्लम है हम भी आपका जल प्रसाद ले पाएँ। और संगत जी इसके अलावा मुझे आपसे ये शेयर करना था कि अभी जैसे ना 4-5 महीने पहले का सत्संग है ये मेरा। तो मैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ना ऑनलाइन काम के उसमें पड़ गई थी कि चलो ऑनलाइन कुछ काम कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे सिस्टम बेस्ड जॉब था, घर बैठ के करनी थी। तो संगत जी अभी तो मैं सोच ही रही थी और अभी मैं उन लोगों से बात ही कर रही थी कि जिन्होंने मुझे वो काम देना था। गुरुपा के पहले ही मुझे सत्संग आने लग गए थे और सत्संग में मैसेजेस भी आने लग गए थे कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम नहीं कर, फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि संगत जी उस काम में पैसा तो कोई नहीं लगना था, बट बाद में उन लोगों ने गलतियाँ निकाल के, जैसे आपको पता ही है, तो बहुत सारे पैसे की डिमांड करी और फिर बाद में झूठे केसेस है ना ऐसे नोटिस बना के भेजने लगे। चलो वो तो गुरुपा की मेहर थी जो मुझे सही टाइम पे सही दिमाग मेरा चल पड़ा और मैंने वो सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, कुछ भी कर दिया। बट ये था कि जब मुझे वो ऑनलाइन काम के ऐसे मैसेज आए ना, तो आप ये देखिए संगत जी उसके बाद कभी मुझे वो मैसेज नहीं आया और ये तकरीबन आई थी मेरे ख्याल अक्टूबर मंथ की बात होगी, आज अप्रैल चल रहा है ना। तो ये सत्संग मैं अपने पहले सत्संगों में शेयर करना भूल गई थी। तो अभी मुझे जैसे मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करी तो अभी मुझे वो सत्संग भी ध्यान में आ गया कि ये सत्संग भी शेयर करना चाहिए। तो संगत जी और उसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताती हूँ कि मैं गुरुपा से बहुत अरदास करती थी, गुरुपा मैं तो 100 बंदों की 300 बंदों की टीम हैंडल करती थी एक टाइम पे। आज मेरी एज 35 ईयर्स की है, 36 लगा हुआ है और मैं इतने बंदों की टीमें हैंडल कर चुकी हूँ और आज मेरी ऐसी हालत है कि घर पे बैठ के मैं 5000 भी अर्न नहीं कर पा रही। तो मैंने बहुत अरदासें करी और मुझे गुरुपा के हमेशा यही मैसेज आते थे कि कर्म कट रहे ने, ठीक है, तेरे पिछले कर्म भी तक कटाने सी, या ये भी मैसेज आते सी कि नेगेटिविटी बहुत है, सही टाइम आते सब कुछ हो जाएगा। और वो ऑनलाइन काम के चलते मुझे ऐसा भी मैसेज आया, मतलब वो वाले सत्संग के चलते मुझे ऐसे भी मैसेज आए कि जो काम तेरे लिए सही है वो तेरे पास खुद चल के आएगा, तू बस जो मैं कह रहा वो कर, ठीक है संगत जी। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर से लेके जनवरी तक मैं सत्संग सुने, सत्संग में पहले तो मैं सत्संग सुनती थी, है ना, और कुछ आपको पता ही है इफ़ एंड बट्स तो हम लोगों के मन में रहती हैं। बट जिस टाइम पे आके मेरे मन से इफ़ एंड बट्स ख़त्म हो गए ना और मैंने सरेंडर किया गुरुपा को, उस टाइम पे मुझे सत्संग अच्छे से समझ आने लग गए और सत्संग में दिए गए हर चीज़ को मैंने फॉलो करना शुरू किया, अपनी लाइफ में लेके आई। तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मेरे काम के रास्ते भी अब मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये है कि क्लियर रास्ता अभी नहीं मिला है, बट अभी गुरुपा किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते संगत जी। मैंने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी मंथली पे करनी होती हैं क्योंकि मेरे कुछ ड्यूज़ हैं, तो उसके चलते अगर मैं ना काम करूँ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई देखो अपने सर्कल होते हैं ना, और उन सर्कल के चलते हर इंसान को फंड्स चाहिए होते हैं। तो संगत जी मुझे गुरुपा के यही इशारे आते थे, बिल्कुल क्लियर मैसेज आता था कि जिਵੇਂ भी है तेरा काम हो रहा है ना तो क्यों घबरा रही है, और सही टाइम आते तेन इन्ना मिलूगा तो तू शुक्राना करती फिरेंगी, शुक्राना करती नहीं थकेंगी, है ना। तो संगत जी अभी इसी मंथ की लेटेस्ट बात भी इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ सत्संग कि इस मंथ में ना हमें तकरीबन, जैसे मेरा ऑफिस है तो ऑफिस रेंट हो गया या मेरी इंस्टॉलमेंट्स हो गई या कुछ भी हो गया, तो मैं और मेरे फ्रेंड को मतलब इस मंथ हमारा कोई काम नहीं था और हम सोच रहे थे कि कैसे होगा। तो संगत जी मतलब मुझे ना कुछ दिन पहले से गुरुपा के ऐसे संकेत आने लग गए थे, पहले नहीं आते थे, ऐसे संकेत आने लग गए थे कि जब भी किसी नाल काम की गल करिया कर तो पहले अपने गुरु को अरदास करके फिर गल करिया कर। तो संगत जी मुझे वहाँ से भी इस मंथ पेमेंट आ गई। मैंने उस पर्सन से जिस पर्सन से मेरे फ्रेंड को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, और कहाँ हम मतलब उससे 10,000 की उम्मीद कर रहे थे, और कहाँ मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा कि प्लीज़ आप इस बंदे मैं इन पर्सन को कॉल करने लगी हूँ और ऐसे करके हमने उनसे काम की इतनी पेमेंट लेनी है, तो प्लीज़ वो मुझे मेरी पूरी पेमेंट कर दें। और मैंने वो फिगर भी बोली, ठीक है, और वो फिगर का टोटल भी अगर टोटल करें तो एंड में 7 ही आता है। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके मन में विराजमान हुई है, और हमने उसका काफ़ी हद तक काम कर दिया, थोड़ा बहुत जो भी रह गया वो पेमेंट आने से पे भी हम उसको पूरा कर देंगे, बट अभी फ़िलहाल हमें बहुत ज़रूरत है। ये लास्ट वीक की बात है संगत जी, तकरीबन ये 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच की बात होगी संगत जी। उसने मेरे से बात करी, है ना, थोड़ा बहुत बोला भी, ठीक है, बट फिर भी ना सुबह आप मानोगे नेक्स्ट डे ही सुबह मैंने शाम को 6-7 बजे के अराउंड शायद बात करी होगी ऑफिस से वापस आते हुए, और संगत जी सुबह 10:30-11 बजे के अराउंड मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया संगत जी। और उसके ही 2 दिन बाद ऐसे कस्टमर से खुद से सामने से पेमेंट आ गई जिसने फिक्स्ड बोला हुआ था कि वो नेक्स्ट मंथ ही करेगा मई में।
तो संगत जी इस मंथ का जितना भी हमारा जो भी था ना, वो सारा इतना ईजी से हो गया कि मतलब मुझे मेरे फ्रेंड को हम लोग एक बार से रिलैक्स हो गए, टेंशन फ्री हो गए। तो आपका लख लख वार शुक्राना मेरे ग्रुपा। संगत जी पैसों का लालच नहीं होता, बट ये है कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि जिसमें आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, स्ट्रॉन्ग की तो भी बहुत दूर की बात है, अगर आप फाइनेंशियली कहीं पे फंसे हुए कुछ भी है तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होती हैं। आप ना चाहते हुए भी मतलब खुश होते हुए भी आप पे टेंशन बनी रहती है। तो बार बार और कम से कम 15-20 दिन से लगातार कोई ऐसा दिन है ही नहीं है कि जब ग्रुपा का ये मतलब मैसेज मुझे शो ना हो कि हाँ टेंशन क्यों नहीं फिर बैठी है, मैं हाँ तेरा गुरु तेरे नाल है, ठीक है, तू बस अपने कर्म कर, तू बस अपने कर्म कर। पहले ऐसा मैसेज नहीं आता था संगत जी, अब तो लगातार ही आता है, तो लगातार ही मुझे दिखता है। और संगत जी मैं यहाँ पे गुरुपा से यही अरदास करना चाहूँगी गुरुपा कि आपकी जो कोई भी बेटी बेटा जो कोई भी इस टाइम पे जिस भी हालात में जिस हालातों से परेशान है, प्लीज़ उनका सही वक्त थोड़ा जल्दी ले आइए, मेरा भी सही वक्त थोड़ा जल्दी ले आइए गुरुपा। और हमें ऐसी लाइफ दीजिए कि जिसमें ये सारी परेशानियाँ कम से कम ना हो, हेल्थ वगैरह सब सही रहे, है ना। और फाइनेंशियली हम चाहे लो रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे बड़े बड़े वो सब कुछ, ठीक है। बट ये है कि कोई मतलब रात को बंदा चैन से सोए, कोई कर्ज ना रहे सिर पे, ठीक है। क्योंकि संगत जी जब किसी का 1 रुपया भी देना होता है ना, तो आपको नहीं पता मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है सिर पे, है ना। अगर हमें किसी से लेना होता है तो चलो ठीक है, हम कहते हैं कोई नहीं आ जाएगा, जब देना होगा तब दे देगा, है ना। तो संगत जी पता नहीं हो सकता है कि प्रभु ने पहले मेरे से ऐसे कर्म करवाए हैं कि मैंने अपने जब सही टाइम था मेरा, तो मेरे से भी परमात्मा ने कहना नहीं चाहिए काफ़ियों की हेल्प करवाई होगी। तो हो सकता है कि बुरे कर्मों के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म देख कर भी परमात्मा अब, है ना, साथ दे रहे हों। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी अपनी कृपा बनाई रखिएगा गुरुपा। मेरी आपसे यहाँ पे ये अरदास है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा इस टाइम मेरे मायके में, क्योंकि अभी मेरी री मैरिज होनी है, मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था, मैं अपने फैमिली में इधर मम्मी पापा और के पास ही रहती हूँ अभी। तो संगत जी आप भी मेरे लिए अरदास कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे गुरुपा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें एक ऐसा बिज़नेस का बेस चाहिए जिसमें कि हम दिन रात मेहनत करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें एक लाइन मिल जाए ऐसी जिससे कि हमें पता हो कि फिक्स इतना आना ही आना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुपा आप इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, मेरे फ्रेंड को भी सेटल कर दीजिए अच्छे से। और संगत जी मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरे संगत जी हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो भी मेरे मम्मी पापा का अपने घर है, और मेरे ब्रदर ने भी अलग से अपना घर बनाया है। तो संगत जी पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, घर बन गया, देखो वहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो पा रही, ठीक है। थोड़े बहुत फंड्स वहाँ पे चाहिए, जैसे कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है वहाँ पे जाने के लिए, बट अगर वो ना भी हो तब भी हम वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट संगत जी इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि घर से कोई उधर जाने को रेडी नहीं है, कहते हैं अब इस एरिया में नहीं रहना। संगत जी मैं आपको फिगर बताऊँगी ना, आप लोग हिल जाओगे। मतलब जैसे मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रही हूँ, तो इतनी अच्छी फिगर वाला घर हमने बनाया, मतलब मेरे मम्मा पापा तो चलो ठीक है, ब्रदर वगैरह ठीक है। तो संगत जी गुरुपा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने आज तक मुझे घर से रिलेटेड कभी सत्संग नहीं सुनाया, बट 1 महीना हो गया, सॉरी संगत जी मेरा मन भर आया, बट संगत जी 1 महीना हो गया गुरुपा आप यही सत्संग सुना रहे हो कि या यही मैसेज सामने आ जाता है बार बार कि मैं तेरे नवा घर देख आया माँ, आज मैं तेरे नवा घर गया सी, ठीक है, तेरे मैं नवा घर ब्लेस करता। और हमेशा आप उस पर लिखा होता है कि घर पे सत्संग ज़रूर कराई, मेरे लिए अलग कमरा बनवाई। तो गुरुपा इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और मतलब पेरेंट्स जो है, अभी ब्रदर जो है वो ऐसे घर सेल करने को भी कह रहे हैं, उधर नया वाला ही जो भी बना है जहाँ पे शिफ्ट होना था। संगत जी गुरुपा मेरी आपसे यहाँ पे यही अरदास है, शुक्राना हर उस दात के लिए जो आपने बख्शी हुई है, इतना अच्छा परिवार है। हमारे जितने भी लड़ाई झगड़े थे, गुरुपा का स्वरूप घर पे आने के बाद से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अंतन कोटि कोटि शुक्राना। तो मेरे गुरुपा जी बाकी भी आप सब देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे गुरुपा, और घर वगैरह का जो भी बनना है वो आप देख लीजिए। मैं आपसे वैसे भी बातें करती रहती हूँ, पर आज सत्संग में भी मुझे मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मुझे लगा मुझे ये भी अरदास करनी चाहिए। संगत जी अब मैं आपको अपना सबसे बड़ा सत्संग सुनाती हूँ। मैंने अपने पिछले कुछ जितने भी मैंने 7 सत्संग शेयर करे हैं, उनमें 3-4 सत्संग में मैंने ये बताया है कि मेरा कौन सा बड़ा काम रुका हुआ है, और इतने सालों पुराने जो मेरे डॉक्यूमेंट करेक्शन होने हैं वो चीज़, और जो मेरे फ्रेंड हैं जिनसे मतलब हम दोनों का रिश्ता मतलब गुरुपा ने ब्लेस किया, और वो भी किसी मतलब इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, ठीक है, और वो उन इश्यूज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। संगत जी एक टाइम पे तो लगा था कि कुछ भी नहीं होगा, है ना, और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर संगत जी बस ये है कि शुक्राना सत्संग तो गुरुपा ही शेयर करवाने वाले हैं। जैसे वो काम हो जाएंगे, आज हो कल हो 2 महीने बाद हो, है ना, और साल बाद हो 6 महीने बाद हो, जब भी गुरुपा कामों के लिए सही टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया है, वो चाहे तो पल भर में हो सकता है, पर वो चाहे तो जब भी हो सकता है।
तो संगत जी, मैं आपके साथ वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नवरात्रों में मुझे मैसेज आ रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे करके तेरी, और ना मैंने यही 2 अरदासें मतलब गुरुपा के सामने रखी हुई हैं, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अरदासें हैं। जब अगर मेरी ज़िंदगी है और मैंने आगे ज़िंदगी जीनी है अभी काफ़ी साल, तो मैंने अपने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा ये 2 काम आप देख लो, है ना, अगर सही है तो करना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। तो गुरुपा का हमेशा यही मैसेज आया कि जिद नहीं करी दी हुंदी, सही टाइम मानते, और जो तेरे लिए सब तो बेस्ट होगा मतलब खुद भी खुद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैसेज आते रहते थे। चलो ठीक है, मैं शांत होकर बैठ जाती थी। कई बार ऐसे मन भर आता था तो बोल भी देती थी, है ना। हम आप सभी ऐसे गुरुपा से बात कर लेते, मैं भी कर लेती थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि नवरात्रों में ना मेरे को 1-2 बार मैसेज आया कि कुड़िए ऐसे ऐसे करके कि तेरे हो जाएंगे, तेरे बन जाएंगे तेरे दोनों काम भी, ठीक है, शुक्राना करना ना भूली, जायश कर। संगत जी वो मतलब ऐसे पहला मैसेज था मेरे लिए। पहले मुझे समझ में नहीं आया कौन से 2 काम। फिर मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के तो 2 बड़े सत्संग तो यही चल रहे हैं, तो जब तक गुरुपा उसी की तरफ इशारा कर रहे हो। पर फिर भी इतना सरेंडर करने के बाद भी ना संगत जी, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है कि हम, है ना, उन चीज़ों को डाउट करने ही लग जाते हैं। फिर मेरे मन में आया नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। पर फिर एक बार ये भी बोलती हूँ कि गुरुपा चाहें या, है ना, ईश्वर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। फिर ये भी सोच लेती हूँ। फिर संगत जी 9वां नवरात्रा आने वाला था, 9 ये अप्रैल में ही। 9 नवरात्रा से पहले ना मतलब एक अष्टमी वाले दिन मेरे को गुरुपा का मैसेज आता है कि टेलीपैथी के थ्रू कि कल तेनू तेरी 2 वड्डी खुशखबरी मिलूगी, तेरे 2 बिगड़े कम सवरन दा टाइम आ गया, शुक्राना करना ना भूली, मतलब समथिंग लाइक ऐसे ही था, ठीक है। संगत जी आप मानेंगे 9 नवरात्रे पे जो मेरे फ्रेंड हैं जिस प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, ठीक है, अभी उलझे हुए हैं मतलब, और वो चीज़ें जो मतलब उनके हाथ नहीं आ रही थी, तो संगत जी वो चीज़ें शुरू हो गई 9 नवरात्रे पे ही, वो चीज़ें शुरू हो गई। 11-12 बजे उनकी, 10-11 बजे मुझे उनकी कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे करके ये सब होने जा रहा है। तो संगत जी उसको टाइम बहुत लग जाएगा, पर अगर वो हमारे लिए सही होगा तो गुरुपा उसको ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। और संगत जी सेम डे पे ही जैसे उनकी फ्रेंड की कॉल आई, आधे पौने घंटे बाद मुझे उस पर्सन की कॉल आ जाती है जिसने मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने हैं, और डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा हुआ जो सत्संग है वो आगे चलकर पूरा होगा। तो संगत जी आप मानोगे मतलब अभी नवरात्रे में गुरुपा मेरे को बोल रहे हैं कि, है ना, मतलब बड़ी मुश्किल से गुरुपा, है ना, मतलब बड़े सोच समझ के और सही वक्त आने पे और बंदे के कर्मों के अकॉर्डिंग गुरुपा, है ना, सब कुछ वो करते हैं कि हाँ देखते हैं परखते हैं, हमें कसौटियों पे भी रखते हैं। और मैं जितनी अरदास करती हूँ ना, आपको पता है संगत जी कि गुरुपा बस करो, टेस्ट मत लो या टेस्ट मत लेना क्योंकि आपको पता है आपकी बच्ची फेल हो जाएगी, उतने ही मुझे मैसेज शो होते हैं कि, है ना, कर्म कटने हैं तो टेस्ट तो देना ही पैना है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो संगत जी मैं खुश होकर बोलती हूँ कि गुरुपा कोई बात नहीं, आप ले लो, टेस्ट लेना है ना ले लो, पर पास आप नहीं करवाना। तो संगत जी मतलब ऐसे ऐसे करके लाइफ चल रही है। तो यही मेरे शुक्राना सत्संग है। गुरुपा को लाख लाख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी वैसे ना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, अगर हम गुरुपा की नज़रों से देखें ना, भगवान की नज़रों से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, अच्छी फैमिली है ना, सब कुछ ओके है। बट क्या होता है कि लाइफ में ना हमें कहते हैं ना वो सुकून, वो शांति चाहिए होती है हमेशा, है ना, वो तो नहीं है ना। गुरुपा के चरणों में आके अगर सब कुछ सरेंडर कर दो तो सुकून ही सुकून है, शांति शांति, है ना। क्योंकि एक आस होती है ना, आस वो अपने परमपिता परमात्मा से की जा सकती है। और ये चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी, पहले हम लोगों को सिलेंडर करते फिरते थे, है ना, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, लोगों के सामने ऐसे बोलना, लोगों को अपने सिर पे चढ़ा के रखना, चाहे वो घर वाले चाहे बाहर वाले जो भी है। बट संगत जी जब से ये आदत छूटी है ना, और मतलब अपना सारा कुछ आप अपने प्रभु के चरणों में सरेंडर कर देते हो, बस फिर तो, है ना, आपको कोई और सुने ना सुने, बड़े नेड़े होकर सुनते हैं आपकी, है ना। तो और संगत जी एक चीज़ और है, हम सरेंडर करते रहते हैं ना, मुझे भी पता है मैं करती रहती हूँ, पर हम करते नहीं हैं अच्छे से। हम जितना मर्जी कह लें, है ना, कहीं ना कहीं डगमा ही जाते हैं। और फिर जैसे ही प्रभु को लगता है ना, ऐसे आगे पीछे कभी ऐसे मैसेज आए ना आए, बट अगर हम कभी ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे साथ ही में गुरुपा का मैसेज आता है, अभी तेरे सरेंडर करने में बहुत कमी है ना, पूरी तरह सरेंडर नहीं किया तूने, और कोशिश कर। तो मतलब देखो उनको पता लग जाता है कि मेरा बच्चा अब फिर से वही चीज़ों में उलझने वाला है, या फिर से अभी इसका विश्वास डगमगा रहा है, या कुछ भी है ना, क्योंकि हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। संगत जी मैं आज का ही सत्संग सुनाती हूँ आपको। आज शाम को मैं मंदिर गई थी, 25 अप्रैल है आज, ठीक है। तो संगत जी शाम को मंदिर जाते हुए जा करके ना मैं अपने फ्रेंड से बात करी थी। मतलब मैं वैसे यूजली मंदिर में फ़ोन नहीं लेके जाती, बट कुछ ज़रूरी बात थी तो मुझे ताकि मैं साथ ले जाऊँ। तो सारी पूजा करने के बाद मैंने उनसे बात करी है जो भी हुआ, और वो जो भी उनका चल रहा है अभी, है ना, उसके बारे में बात हुई। फिर जो हमारे घर का भी मैंने जैसे बताया उसके बारे में बात हुई, है ना। मैं घर वापस आई हूँ और ठीक है, और मैंने फ़ोन पे जैसे, है ना, हमारी आदत है अब फटाफट से हम किसी और के साथ कनेक्ट होना, अपना व्हाट्सअप चेक करें ना करें, बट जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरुपा के साथ जुड़े ना, हम फटाफट उसको ज़रूर ओपन करते हैं। तो बस उसी को ओपन किया तो गुरुपा का सेम
मैसेज सेम सत्संग उसी के रिलेटेड, वो भी लाइव। किसी के घर में सत्संग हो रहा था संगत जी, मैंने फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, किसी के घर में सत्संग हो रहा था, उन्होंने छोटी सी क्लिप डाली थी आंटी जी ने, और वहाँ पे एक आंटी जी थी, वो अपने नए घर का ही सत्संग शेयर कर रही थी। मतलब वो वहाँ पे किसी के घर में सत्संग पे आई हुई थी और वहाँ पे खड़े होकर वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मतलब मुझे किस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज की डेट में घर बनाना कितना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी वैल्यू का घर बनाना कुछ भी है ना। वो सेम वर्डिंग मैं अपने फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और आज ही अभी और घर आने के बाद सेम सत्संग मेरे को सुनने को मिल गया, और वो सेम मेरी वर्डिंग। मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मंदिर में बैठ के बात कर रही थी, वहाँ गुरपा मेरे साथ साथ, और मैं हर चीज़ में उनको बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो, फिर मैं उनको वापस आने के टाइम भी बोलती हूँ कि गुरपा चलो वापस घर चले। तो मतलब वो मेरे साथ है, मैं उनको कहने की बजाय मैं लोगों से, चाहे मेरे फ्रेंड ही है, चाहे मतलब वो मेरा लाइफ पार्टनर गुरपा ने उनको बनाना है, चाहे मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप ही है संगत जी। पर यहाँ पे ना, यानी एक बात तो मैंने 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% से भी ज़्यादा देख लिया कि जब आप गुरपा के साथ जुड़ते हो ना, आपके मन की हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी उठते बैठते जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उनको पल पल हर चीज़ की खबर है, पल पल हर चीज़ की। तो ऐसा थोड़ी ना लाखों ढेरों हज़ारों सत्संग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भरे पड़े होते हैं, पर क्यों उसी वक्त, उसी दिन या शाम को या सुबह क्यों आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि अगर गुरपा होते, मतलब ऐसे फिजिकल फॉर्म में होते, तो हम उनके पास, चलो तब भी हम उनकी मर्जी के बिना तो उनके पास नहीं जा सकते थे, बट फिर भी हम कोशिश करते ना जाने की, उनके चरणों में बैठने की, है ना, और गुरपा में सामने से बैठ के जवाब देते। बट अब जवाब के तरीके यही हैं, और यहीं से ही हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी। अब मुझे गुरपा आपने रुला ही देना मेरे को। चलो बस मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी जल्दी गुरपा मुझसे और भी सत्संग शेयर कराएंगे। और गुरपा, आपने मुझसे कहा है ना तेरे से मैंने 1000 सत्संग कराने, मैं तो गुरपा 1,00,000 सत्संग करना चाहती हूँ, बट और फॉर नो रीज़न भी सत्संग करना चाहती हूँ गुरपा, फॉर नो रीजन्स भी। और संगत जी पता नहीं मेरे मन में ना ये 7 तारीख को ये आया था कि हर 7 तारीख को ना मैं अकेले बैठ के सत्संग कर लिया करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था कि जब मुझे लुधियाना मंदिर से, मैं एक ही मंदिर गई हूँ, वो भी लुधियाना मंदिर, और वो भी मार्च में। और मैंने आपसे लास्ट अपने सत्संग में ये शेयर किया था कि कैसे कैसे मुझे वहाँ से बड़ा स्वरूप मिला, कैसे कैसे मैंने, है ना, घर पे अकेले में सत्संग किया था, मेरे मदर बस लास्ट में आरती के टाइम पे आए थे या जो भी था, और कैसे तिकली स्वरूप में फर्स्ट टाइम, जिस पे मैं कभी यकीन ही नहीं करती थी, मैं तो ये कहती थी संगत जी ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी है, सॉरी संगत जी माफ़ करना, बट होता है ना एक, तो हम जब तक अपने साथ नहीं ना हो तब तक। और संगत जी सेम सब कुछ, मतलब मैं चाहूँगी कि ये आंटी जी अगर मेरा सत्संग सुन करके फिर प्लेटफॉर्म पे डालेंगी, तो ये मेरे उस वाले सत्संग का भी लिंक चाहे अपने उसमें दे दें, ठीक है, जिसमें मैंने गुरपा के सत्संग और तितली रूप की वडियाई की है और सारा अपना सत्संग सुनाया है, ताकि संगत जी को पता लग सके। तो संगत जी बस मेरे मन में यही था कि हर महीने की 7 तारीख को, जैसे हम लेडीज़ हैं तो हमें अभी तो फ़िलहाल इस एज में तो है ना वो भी इशू रहता है मंथली, बट कहते हैं कि सत्संग करने और सत्संग सुनने में ऐसे कोई वो नहीं है, बट फिर भी प्रसाद वगैरह तो बनाना ही पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे मंथली कोई इशू हुआ तो मैं उस मंथ में 7 तारीख को सिर्फ और सिर्फ हेडफोन लगा के सत्संग सुन लिया करूँगी, और अदरवाइज़ मैं सत्संग किया करूँगी गुरपा का, ठीक है। और संगत जी अगर आपके मन में किसी की भी इच्छा हुई तो प्लीज़ आप भी कर लिया करना, पता नहीं गुरपा किसके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, तो आप देख लेना संगत जी। और संगत जी बाकी मुझे एक मैसेज मिला था यूट्यूब से कि तू 21 सोमवार बड़े मंदिर जाओ, है ना, तो आपके अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ से चारों तरफ से प्रॉब्लम है, तो संगत जी जैसे कि अभी तो एक बार भी नहीं हो पाया, तो गुरपा चाहेंगे तो पता नहीं 21,000 बार भी जा सकते हैं, बट अभी जैसे नहीं हो पाया तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जैसे मैं लुधियाना से हूँ तो मैं लुधियाना मंदिर मतलब लगातार चले जाऊँ, हम 21 हफ्ते, है ना, मतलब हफ्ते में कोई भी एक दिन या मतलब या कोई एक डे डिसाइड कर लूँ, है ना। वैसे तो उन्होंने बोला है कि 21 सोमवार ही करना है, तो मेरी कोशिश रहेगी, और गुरपा की आज्ञा भी हुई तो मैं 21 सोमवार को लुधियाना मंदिर ही लगातार जाऊँगी। गुरपा जी प्लीज़ अपना सत्संग विराम करने से पहले मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत जी का ध्यान रखना, सारी संगत जी को ब्लेस करना, मुझे भी ब्लेस करना, मेरे परिवार को, मेरे फ्रेंड के परिवार को, सबको ब्लेस करना गुरपा। और जो हमारी लाइफ में इतने सालों से प्रॉब्लम्स हैं जिनका निवारण आप अब करना आपने शुरू किया है, प्लीज़ गुरपा उसको थोड़ा कम समय लगा करके कर दीजिए, प्लीज़ गुरपा, क्योंकि हम इतने सालों से तो उन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, और आप भी अगर बहुत 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 ज़्यादा वक्त लगाओगे गुरपा तो फिर तो चलो, बट बाकी तो है ना हमारे कर्मों के हिसाब से ही आपने हमें देना है। पर गुरपा जी हर पल का शुक्राना, हर दिन, हर रात, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरपा, जो इतनी नेड़े होकर आप सुनते हो ना, मतलब, और सुन करके उसका सल्यूशन और जवाब देते हो, उस सब का शुक्राना मेरे गुरपा। संगत जी सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी ही मैं अपना सत्संग गुरपा की कृपा से शेयर करूँगी।
तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत आंटी जी जो आप मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।